हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है। तो इसी के साथ साथ आज ये मैं अपना दूसरा एपिसोड रिगार्डिंग शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट जो बोलते हैं, उसमें मैं पहला एक एपिसोड अपना अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आज का टॉपिक मैं जो सेलेक्ट किया हूँ, दैट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो शेयर वर्ड जो होता है, शायद से आप लोग बहुत बार सुने होंगे। कभी कभी सुने होंगे कि ये शेयर बेच दो, ये शेयर खरीद लो, ये कंपनी का शेयर ले लो, इसमें इन्वेस्ट कर दो। ऐसे ऐसे वर्ड काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं और जो आप सुनते होंगे लोगों को बोलते हुए, कहते हुए। तो कहीं ना कहीं अगर अगर हम लोग बिगिनर्स हैं तो हमें पता नहीं चलता कि शेयर होता क्या है, व्हाट इज़ शेयर। तो मैं आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं इसी रिलेटेड बना रहा हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये चैनल जो मैं बनाया हूँ, प्रवीर ट्रेडिंग एकेडमी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि जो नए लोग हैं इनको शेयर मार्केट के बारे में सिखाया जाए, बताया जाए, एक अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि उनको पता चले कि शेयर मार्केट होता क्या है। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको लर्न करना, सीखना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक से सीखना है। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका अगर बेस या फाउंडेशन अगर मजबूत होता है, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तभी बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है। तो इसीलिए आज मैं जस्ट आपको जो शेयर मार्केट में जो लोग अभी इंटर कर रहे हैं ना, उनको उनका जो फाउंडेशन है, उनका जो बेसिक जो चीज़ है, बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स हैं, उसको मैं क्लियर बताना चाह रहा हूँ बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सीधा टॉपिक पे आएंगे कि व्हाट इज़ शेयर। शेयर क्या बोलते हैं, मतलब शेयर जो वर्ड है वो क्या, मतलब आखिर क्या है इनका। तो चलिए मैं एक समझाता हूँ कि आज के डेट में कोई भी कोई भी चीज़ हो, चाहे एक इंसान हो, चाहे एक कंपनी हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, सबका कुछ ना कुछ एक वैल्यू होता है। जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं, आप जितना आँख से जितने कुछ आप देख रहे हो, सबका एक वैल्यू होता है। उसी वैल्यू से इंसान या कोई भी कंपनी या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को आदमी इवेलुएट करता है कि हाँ, इस चीज़ का क्या वैल्यू है। उसी तरह शेयर मार्केट में, क्योंकि आज हम लोग शेयर मार्केट में डिस्कस कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट में होता क्या है कि यहाँ पे कंपनीज़ होती हैं। यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ये कंपनीज़ का एक वैल्यूएशन होता है कि इस कंपनी का क्या वैल्यू है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताता हूँ कि कोई कंपनी है जिसका वैल्यू 10 लाख है। 10 लाख की कंपनी है। तो 10 लाख की कंपनी है, तो अगर वो 10 लाख का कैपिटल लेकर के और इन्वेस्ट किया कोई कंपनी, मैंने ओवरऑल मैंने सब मिला करके मैंने उसका कैश कितना है उस कंपनी के पास, फिर उसका एसेट कितना है, उसका लायबिलिटी क्या है, सब जोड़ करके जब बनता है तो एक जो फंडामेंटल एनालिसिस जो बोलते हैं, वो फंडामेंटल फिगर्स एंड सब कुछ जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो करते हैं, वो सब कैलकुलेशन करके एक वैल्यूएशन निकालते हैं कंपनी का कि ये कंपनी का वैल्यू क्या है। तो सपोज़ एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, इसका वैल्यू 10 लाख है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 10 लाख है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि 10 लाख का कंपनी है। अब इस कंपनी को आगे बढ़ना है। आज 10 लाख में है, कल को इसको 10 करोड़ में जाना है। तो अब ये एज ए कंपनी अब ये क्या करे, इसको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा सेल्स करना पड़ेगा। सेल जब करेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तब इसका और भी पैसा इनफ्लो होगा, पैसा आएगा कंपनी में, तब ये ग्रो कर पाएगी। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि क्या 10 लाख रुपया लेकर के कंपनी इतना कैपेबल है, और वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी बना रही है,
क्या आपको लगता है कि ये इस इस मोड में वो मतलब कि अभी वो स्टार्ट की है और वो आगे चल के आने वाले 5 साल में फास्ट ग्रो कैसे कर सके? तो उसके लिए क्या ये 10 लाख ही सफिशिएंट है? ज़रा आप सोच के बताइए। एक्चुअली ये 10 लाख रुपए जो लेके आई है कंपनी, इसे और पैसा चाहिए, क्योंकि जितना पैसा आप कंपनी में आप लगाओगे, मैंने कंपनी अगर अपना पैसा जितना ग्रो करेगी तभी तो वो इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर इंक्रीज़ करने के लिए आपको पैसा लगता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेवेन्यू बढ़ाना है, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको सेल्स करना पड़ेगा। सेल्स आपने किया तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो बिकेगा। जब ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा सेल होगी और रेवेन्यू जनरेट होगी। ठीक है। अब अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए या तो आपको और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, आपको अलग से फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसको बहुत सारा प्लांट्स फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। आज एक फैक्ट्री है, कल को 2 फैक्ट्री होगा, 3 फैक्ट्री होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट आपका अच्छा होते जाएगा उसका डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको सप्लाई भी करना पड़ेगा। सप्लाई जब आप करना पड़ेगा तो उसके लिए और एक्सपेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेंशन के लिए तो सभी के लिए आपको पैसा चाहिए। तो ये पैसा आपको या तो आप बैंक से आप लोन ले लो, जो बैंक तो दे ही रही है, लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या करती है, ये लोग अपना शेयर निकालते हैं, तो ये क्या पब्लिक से पैसा लेते हैं। तो ये इनका ये कहना होता है कि सपोज़ 10 लाख की कंपनी है, आज कंपनी का विज़न है कि ये 10 लाख से 10 करोड़ में जाना है। तो वो 10 लाख जो शेयर है अभी आज प्रेजेंट में उसका क्या वैल्यूएशन है, 10 लाख है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख की कंपनी 10,000 शेयर निकाल ले। 10,000 शेयर मीन्स 10 लाख को आप 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उतना आपका 10,000 का शेयर इशू कर दिया। अब वो जब शेयर ये इशू हो गया तो हम जैसे जो पब्लिक है वो लोग क्या करेंगे, हम परचेज़ करेंगे शेयर को। हमने जब परचेज़ किया उस शेयर को और उसके बाद उसके एवज में हमने पैसा दिया कंपनी को, तो हमारा जो पैसा है वो कंपनी के पास चला गया। तो कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे पब्लिक से पैसा ले रही है, फिर उसको री इन्वेस्ट कर रही है। री इन्वेस्ट करके फिर उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज को डेवलप कर रही है और प्रमोट कर रही है, मोर हायरिंग कर रही है और वो फिर एक्सपैंड कर रही है। एक्सपेंशन से उसका और भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू जनरेट होने से उसका आज 10 लाख की कंपनी है, कल को हो सकता है 20 लाख की हो जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 10 लाख की कंपनी है, उसने 10,000 का शेयर इशू किया, तो यानी कि एक शेयर करीब मान के चलिए 100 रुपये का है। ठीक है। और उसमें 10,000 शेयर इशू कर दिया। मैं एज ए प्रवीर कुमार मैं गया और मैं वो शेयर एक शेयर मैं ले लिया 100 रुपये में। ठीक है। तो मेरा जो बाई प्राइस है वो 100 रुपीज़ का है। इसी तरह बहुत सारे पब्लिक मार्केट में गए, मैं वो शेयर वो परचेज़ किए और वो 100 रुपये का चीज़ कल को डेट में अगर कंपनी बढ़ जाती है और इनके अपना मतलब 10 लाख से 20 लाख अगर हो जाती है तो शेयर का वैल्यू आप समझो कि डबल हो जाएगी। आज जो मैं 100 रुपये में ख़रीदा हूँ वो 200 रुपये का मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं एज ए पब्लिक मैं 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 200 रुपया उस शेयर का वैल्यू हो गया। तो एक तरह से मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। इट्स अ विन विन सिचुएशन टू ऑल। तो यही इसी को मैं बोलता हूँ शेयर। और मैं अगर कोई कंपनी का शेयर अगर लिया तो मैं एक शेयर होल्डर कहलाऊँगा कंपनी का। तो इस टाइप से शेयर चलती है। अब कंपनी क्या करती है कि अब वो कंपनी के ऊपर है कि कितना शेयर वो मार्केट में लिक्विडेट करना चाहती है, कितना मार्केट को देना चाहती है ताकि मार्केट से पब्लिक उसको ख़रीदे और ख़रीद के अपना पैसा वो डाले। वो डाल के ताकि पब्लिक से भी पैसा आएगा और फिर उसको अपने काम में लगाएंगे।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये शेयर का मतलब आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, ये जो शेयर जो इशू जो होता है, जब कोई नई कंपनी आती है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो शेयर कोई भी कंपनी निकाल सकती है। मतलब निकाल तो सकती है, लेकिन पब्लिक के लिए निकालने के लिए उसको लिस्टेड होना ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग पब्लिक लिमिटेड करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंज बॉडी हैं, जैसे एनएससी है, बीएससी है। यहाँ पर लिस्ट करानी पड़ती है। ये एनएससी, बीएससी, ये जो एक्सचेंज बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है एज ए पब्लिक लिमिटेड। और ये पब्लिक लिमिटेड को कोई भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए पहले आप एक आईपीओ रिलीज़, जब ये लिस्ट हो जाती है तो आईपीओ रिलीज़ करना पड़ता है। और आईपीओ जब रिलीज़ करती है, मतलब जब पहला शेयर जब इनिशिएट करती है, तो पहला शेयर का वैल्यू, फॉर एग्जांपल कुछ फेस वैल्यू होता है शेयर का, कि सपोज 10 रुपये का शेयर है। अब वो 10 रुपये का शेयर है, अब उसको जब लिस्ट जब करता है, उसको जब पब्लिक लिमिटेड जब बनती है कंपनी, वो लिस्ट होती है शेयर मार्केट में, तभी वो उसका जो शेयर वैल्यू जो है उसका प्राइस डिफाइन होता है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। तो सपोज 10 रुपया की चीज़ उसने 100 रुपये में लिस्ट किया कि हाँ भाई, एक शेयर मेरा 100 रुपये का वैल्यू है। और ये एनएससी, मतलब एनएससी या बीएससी जो एक्सचेंज है, उसमें लिस्टेड हो जाता है। जब ये लिस्टेड हो जाता है, तो वहाँ से फिर पब्लिक अपने प्लेटफॉर्म, जैसे एंजल वन या और भी जो ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको वो कंपनी का नाम दिखने लगता है, उनका शेयर दिखने लगता है, उनका वैल्यू दिखने लगता है। फिर वहाँ से वो बाई करते हैं और वहाँ से सेल करते हैं। तो बड़ा सिंपल मेथड है। तो इस प्रकार कंपनी अपना शेयर वहाँ पे बेचती है। तो एनएससी, बीएससी एक्सचेंज है, जस्ट लाइक एक मार्केट प्लेस आप समझ लो। जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे बायर सेलर जब वहाँ पे एग्जाम मिलते हैं, तो ये मार्केट प्लेस है। उसी तरह कंपनी का भी यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ का लिस्ट रहता, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसका लिस्ट बना रहता है, और वो अपना अपना शेयर का वैल्यू वहाँ लिस्ट करती है और पब्लिक वहाँ से खरीदती है। तो ये अपना एनएससी, बीएससी ये एक्सचेंज है। कंपनीज अपना शेयर आईपीओ रिलीज़ की, आईपीओ रिलीज़ करने के बाद अपना शेयर लिस्ट कराया, अपनी कंपनी को लिस्टेड कराया। तभी आप सुनते होंगे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मीन्स जो एक्सचेंज में लिस्टेड है, नाम है उनका। उसके बाद फिर तभी वो पब्लिक के लिए ऑफरिंग होता है। जो आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये मतलब इनिशियल, जैसे कोई भी नई कंपनी आती है तो ऑफ़र कर रही है, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। ये तो हो गया शेयर, मीन्स एक कंपनी का शेयर। आप बहुत बार सुने होंगे स्टॉक। तो स्टॉक बेसिकली कुछ नहीं होता है, शेयर और स्टॉक में डिफरेंस है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। शेयर होता है, जैसे कोई कंपनी का कोई शेयर है, उसको मैं शेयर बोलता हूँ, और उसको जो बाई किया उसको शेयर होल्डर मैं बोलता हूँ। ठीक है। उसी तरह स्टॉक ये होता है कि लिस्ट ऑफ कंपनीज, उसको स्टॉक बोलते हैं। एक कंपनी शेयर को जो शेयर बोलते हैं, बहुत सारी कंपनीज मिल करके स्टॉक बोलते हैं। तो ये इसलिए आप शेयर मार्केट भी बोला जाता है और स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। स्टॉक मार्केट ब्रॉडर टर्म्स में बोला जाता है, ताकि इसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और इनका ट्रेडिंग होता है। तो उसी तरह जैसे आपने वर्ड सुना होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी, ये सब भी इंडेक्सेस है। ये सब इंडेक्सेस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 मीन्स इंडिया का, जो भारत का जो टॉप 50 कंपनीज़ है, वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है और बोलती है कि ये टॉप 50 कंपनीज़ हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ 50 कंपनी, पूरा इंडिया का पूरा शॉर्ट लिस्ट करके 50 कंपनी निकालती है और बोलती है कि ये 50 कंपनी मैं निकाला हूँ और ये लिस्ट में कराया हूँ एज ए इंडेक्स। इसको एक ग्रुप बना दिया गया है। मतलब है तो वो लिस्टेड एनएससी में या बीएससी में है, बट उसको एक ग्रुप बना दिया गया है कि निफ्टी 50, मतलब टॉप 50 कंपनीज। ठीक है। उसी तरह जैसे आपका जो इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स आपको, जैसे मेटल इंडेक्सेस। मेटल में क्या होता है कि
जो मेटल कंपनीज़ हैं, जितने भी मेटल कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ का ग्रुप। और जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी में ना ग्रुप ऑफ बैंक्स जो टॉप परफॉर्म बैंक, उनका एक अलग से इंडेक्सेस बना होता है। तो ये जो हम जैसे पब्लिक को ऑप्शंस दिया जाता है कि आप ये इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करो। उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए होता क्या है कि आपको उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा उसको, मतलब थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी क्या कर रही है, उसका क्या प्लान है, उसका क्या रोड मैप है, वो आने वाले टाइम में क्या करने वाली है, अभी क्या प्रेजेंट वैल्यू है, आगे वाले क्या फ्यूचर वैल्यू हो सकता है, उसका एनालिसिस, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। तो जो लोग अगर फंडामेंटल एनालिसिस अगर अच्छे तरह से कर सकते हैं, कंपनी जो लिस्ट ऑफ जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट ऑफ कंपनीज को पिकअप कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पिक एंड चूज़ जिसको बोलते हैं कि ये कंपनीज है, ये कंपनी मुझे लगता है ये परफॉर्म करेगी और आगे आने वाले 1 साल में 2 साल में ये आगे बढ़ेगी, तो मैं उसका लेता हूँ, पिक करता हूँ, उसको स्टॉक सिलेक्शन बोलते हैं, और उस स्टॉक का मैं शेयर परचेज़ करता हूँ ताकि आने वाले टाइम में 6 महीना 1 साल 2 साल में वो आगे उसका मेरा शेयर का वैल्यू बढ़ जाए और मैं प्रॉफिटेबल बनूँ। ठीक है, तो ये स्टॉक हो गया। बट हम जैसे ट्रेडर अभी, क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं, हमें तो उतना अभी आता भी नहीं कि भाई ये कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि इनसाइड नॉलेज भी हमें नहीं पता कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है। तो अगर उस कंपनी को का शेयर अगर मैं ले भी लूँ तो हमें तो पता भी नहीं कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हमें तो पता ही नहीं। काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा, स्टडी कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो हो सकता है कि वो 100 रुपये का शेयर मैं परचेज़ किया और वो गिर करके 50 रुपया हो गया, तो ये मेरा नुकसान हो गया, मैं पैसा डूब गया। इसलिए मैं शुरू में बोला था प्रॉफिट एंड लॉस ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही होशियारी से अपने दिमाग लगा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम जैसे बिगिनर्स लोग के लिए ही ये इंडेक्सेस बने हैं। इंडेक्सेस में जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में ये बोलती है कि भाई टॉप 50 कंपनीज, इंडिया की जो भी टॉप 50 कंपनीज रहेगी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, जो भी मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी टॉप 50 जो रहेगी कंपनी, वो एक निफ्टी 50 को फॉर्म करती है। तो हमें वो चीज़ का झंझट नहीं रहता कि भाई मैं स्टॉक सिलेक्शन करूं, कंपनी सिलेक्शन करूं। मैं समझता हूं कि भाई टॉप 50 कंपनीज़ है, इंडिया की है, तो ये आगे बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो हम लोग आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका हम लोग स्टॉक ले सकते हैं, शेयर उसमें निफ्टी इंडेक्सेस में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में जैसे HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक्स हैं, वो सबका लिस्टेड है। आज की डेट में आप चाहे देखो बैंक्स ग्रो करेगा ही करेगा। तो हर इंडेक्सेस, अब IT है, IT कंपनीज का ग्रुप ऑफ IT कंपनीज है कि विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, ये सब टॉप कंपनीज है, ये सब ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये सब इंक्लूड होते हैं निफ्टी IT एक इंडेक्स है, सॉरी निफ्टी IT नहीं, IT20 करके बोलते हैं। तो वो उसका एक अलग लिस्ट है। तो हर एक सेक्टर वाइज, जैसे मान लीजिए कि IT20 है, उसी तरह आपका मेटल हो गया, फार्मा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद FMCG हो गया। तो हर एक सेक्टर का एक इंडेक्सेस बना हुआ है, इंडाइसिस बोलते हैं इसको, और उस इंडाइसिस में बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो ये टॉप कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं, और ऐसे तो स्टॉक तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये शेयर बोलते हैं, स्टॉक इसको ऐसे जस्ट एक मैं बेसिक चीज़ आपको क्लियर कर रहा था। बाकी हमारा जो फोकस रहेगा मेन अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब पे फोकस रहेगा। तो आने वाले टाइम में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा और डिटेल में डिस्कशन होगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबा हो गया। तो
आज के लिए इतना ही। बोलने के लिए तो काफ़ी बहुत कुछ है, बट अभी के लिए इतना ही। और हाँ, कुछ भी अगर क्वेरी होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, कुछ भी सवाल होगा, आप फ्रीली मेरे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए, लिखिए, और मैं इंश्योर करता हूँ कि हर एक कमेंट का आंसर मैं दूंगा, और मैं अच्छे से दूंगा ताकि आप उसको लर्न कर सको, समझ सको। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर बेसिक क्लियर होगा तो हम लोग आगे बढ़ने में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूँ कि आज ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद, आपने मुझे इतने समय से देखा, सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फिर कल मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए टॉपिक के साथ, और मैं उसके बारे में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल प्रवीण ट्रेडिंग अकेडमी। थैंक यू।